कितने लोगों का राय मशवरा है कि भाई इंडिया क्या कर रहा है। ये बात सही है, इंडिया क्या कर रहा है। भाई आज अगर इंडिया इस वॉर में अगर अगेंस्ट होता है तो और सपोर्ट करता है तो दोनों कंडीशन में मारा जाएगा। मारने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा देश हमारे देश पे युद्ध करेगा, नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमारे रुपया की वैल्यू और गिरती है तो महंगाई डबल हो जाएगी, सीधा डबल, जो कि यहाँ का जनता झेलेगी। इस युद्ध में जो देश पहले कूदेगा वो पहले गरीब होगा और जो बाद में कूदेगा वो बाद में गरीब होगा। अमेरिका के पास बहुत सारा पैसा है, वो आसानी से कूद सकता है, फिर भी वो डर रहा है। कारण एक ही है कि वह विकसित देश में से है और वह विकासशील देश के लिस्ट में नहीं आना चाहता है, इसलिए वह भी वॉर से दूर है। यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, ये सभी के सभी विकसित देशों में आता है। अगर वो वॉर में डायरेक्ट कूदता है तो वो विकसित से एक कदम नीचे विकासशील देश में आ जाएगा। और हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, वो पिछड़े देशों में चला आएगा, यानी आर्थिक संकट से जूझेगा और पूरा वर्ल्ड जूझेगा आर्थिक संकट से। अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो वर्ल्ड वॉर का सबसे पहला जो विनाशकारी प्रभाव है वह है आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट, जिससे उबरने में 10, 15, 20 या हो सके तो 50 साल भी लग जाए। इसीलिए जल्दबाजी में किसी तरह का डिसीजन आप न ले और सरकार पे ना थोपे। सरकार के पास 135 करोड़ जनता का परिवार है। आप अगर राय देते हैं तो आप देखिए कि आपके पास कितना कैपेसिटी है परिवार चलाने का। आपके परिवार में 4, 5, 8, 10 या 12 सदस्य होते हैं ना, उसके लिए आपको चोरी चकारी तक करना पड़ता है और उसमें भी आपसे 10-12 आदमी का परिवार नहीं संभलता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के पास 135-130 करोड़ का परिवार है, उसे सुरक्षित, सही, हर तरीके से सेफ रखना है। इसीलिए प्रधानमंत्री पे किसी तरह का ऑब्जेक्शन वगैरह न थोपे कि क्या कर रहा है। वो अपने बुद्धि, अपने चतुराई के हिसाब से जो भी करेगा हमारे भलाई के लिए ही करेगा। इसीलिए धैर्य बनाए रखें और अपने देश की तरक्की, उन्नति के लिए जो योगदान बन पड़ता है आप देने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रधान है, मुखिया है, उनका समर्थन करें और देश को सही दिशा में ले जाए। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, हम जनता हैं और देश हमारा है, किसी राजनीति का पाप का नहीं है। और अभी हमने ही अपने प्रधान को चुना है और वह हमारा प्रधान है और उसकी सहायता करना ही हमारी जिम्मेदारी है। हम उसकी सहायता करेंगे, वो हमें सुरक्षित रखेंगे। हम उसकी सहायता नहीं करेंगे, वो विफल हो जाएंगे तो हम विफल हो जाएंगे। सरकार विफल नहीं होगी, वो 5 साल में बदलती रहती है, याद रखिएगा। किसी तरह का अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग, किसी तरह के उकसावे वाले शब्दों का प्रयोग इस समय ना करें, क्योंकि अगर हमारा देश युद्ध में भाग लेता है तो पहला आर्थिक मंदी हमें, यानी हम जनता को, हम पब्लिक को उठानी पड़ेगी, सरकार को नहीं। याद रखिएगा, हेल्दी आदमी बनिए, सही आदमी। गलत डिसीजन का ना सपोर्ट कीजिए, ना ही लेने के लिए किसी को उकसाइए।